हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो एक पेपर कटिंग है आज जो आई है यूपीएससी की नई बहाली में, वो नियम लागू होने जा रहे हैं। इसी नियम से काफ़ी सारे लोग त्रस्त थे। एग्जाम्पल में अगर हम ले तो बीपीएससी की जो एई की बहाली है 29/2025, उसमें एक बड़ा अभियान भी चल रहा है। अभियान क्या है? रीयूज इशू। मतलब क्या है? मतलब है कि सपोज अभी एक एग्ज़ाम आया और उसमें किसी ने टॉप कर लिया, सपोज उसका सिलेक्शन हो गया। अब क्या होता है कि वो अगर टॉप किया तो उसको अपना चॉइस मिल जाएगा। लेकिन अगर वो नीचे से टॉप किया है, सिलेक्शन का सबसे लास्ट बंदा है वो, तो क्या होगा? वो नेक्स्ट एग्ज़ाम फिर देगा और थोड़े से अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो अपने डिपार्टमेंट चेंज कर लेंगे। ये सारी इश्यूज तब आती हैं जब एक एग्ज़ाम में कई सारे विभाग सम्मिलित रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर यूपीएससी की बात करें तो आईपीएस वगैरह सब है इसमें, और बीपीएससी एई की बात करें तो वहाँ डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, जैसे पथ निर्माण है, भवन निर्माण है, माइनर इरिगेशन, वाटर रिसोर्स है। तो अलग अलग विभाग, अलग अलग चॉइस, अलग अलग सिलेक्शन, बार बार एग्ज़ाम और बार बार डिपार्टमेंट चेंज। क्या इससे जो आने वाले स्टूडेंट हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके रिजल्ट को इफेक्ट नहीं पड़ता होगा? तो चलिए, क्या है नोटिफिकेशन, क्या है, सब कुछ जानते हैं इस पेपर कटिंग से, और फिर हम लोग आगे बात करेंगे बीपीएससी एई से ये कैसे रिलेट हो सकता है। तो भास्कर की ये न्यूज़ है, बड़ा बदलाव। सिविल सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी। अधिसूचना में यूपीएससी का ब्रेक, नियमों में बड़ा बदलाव। अब चयनित अफसर बार बार परीक्षा नहीं दे सकेंगे। मतलब क्या है कि अगर आप चयनित हो गए हैं तो फिर से आप मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी नहीं दे सकते। तो चलिए इसके पूरे नियम को पढ़ते हैं और क्या है ये पूरा चीज़, इसको पूरा समझते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन बुधवार को जारी कर दिया। इसमें प्रयास और पात्रता से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब चयन के बाद दोबारा परीक्षा देने की आज़ादी पहले जैसी नहीं रहेगी। नए प्रावधान में सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद हो गया है। वहीं आईएएस और आईएफएस को लेकर पुराने नियम जैसे के तस रखे गए हैं। चयनित अफसर को एक बार परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा। जैसे किसी का 2026 में आईपीएस में सिलेक्शन हुआ तो वह 2027 में परफॉर्मेंस बेहतर करने की परीक्षा देने का पात्र होगा। उसके बाद अगर वह परीक्षा देना चाहता है तो उसे सेवा से इस्तीफा देना होगा। आयोग ने इस बार 933 पदों की भर्ती विज्ञापन जारी की है। अब इसके जो हाइलाइट्स हैं उस पर पढ़िए। सीएसई 2026 में अगर ग्रुप ए या आईपीएस मिलती है तो उम्मीदवार को केवल एक बार यानी सीएसई 2027 में रैंक सुधारने का अवसर मिलेगा। मौका तभी मिलेगा जब उम्मीदवार को ट्रेनिंग ज्वाइन ना करने का मन बना ले। वन टाइम एजेक्शन, एक बार की छूट मिले। छूट फाउंडेशन कोर्स तक सीमित होगी। यदि उम्मीदवार ना ट्रेनिंग ज्वाइन करता है और ना छूट लेता है तो सीएसई 2026 और सीएसई 2027 दोनों के आधार पर मिली सेवा स्वतः रद्द हो जाएगी। सीएसई 2026 में चयनित उम्मीदवार सीएसई 2027 देना चाहते हैं तो अनुमति जरूरी होगी। सीएसई 2028 या उसके बाद परीक्षा देने के लिए इस्तीफा अनिवार्य होगा। अब चलिए इसको शॉर्ट में समझते हैं। एग्जाम्पल में होता क्या है, अब बड़े एग्ज़ाम है आईएएस तो उसकी ज़्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अगर हम इसे बीपीएससी के संदर्भ में ले सकते हैं तो ज़्यादा बेटर से आपको समझ आएगा। एक एग्ज़ाम निकली थी बीपीएसई 29/2025, जो कि बहाली थी असिस्टेंट इंजीनियर की, और इसमें 5 डिपार्टमेंट काम करते हैं। 1 2 3 4 5 डिपार्टमेंट्स के लिए सहायक अभियंता की बहाली हुई थी। लगभग 1000 सीटें की ये, जैसे कि इसमें हम लोग बीपीएससी एई में देखते थे कि 5 डिपार्टमेंट है। अब सपोज करते हैं कि किसी ए व्यक्ति का सिलेक्शन इसमें हुआ है और उसको चाहिए था ये वाला 1 डिपार्टमेंट। अब उसने किया क्या कि उसकी सिलेक्शन सिंस मार्क्स थोड़े से कम थे तो उसको 5th
वाला, जो उसका सबसे ख़राब, जो उसका चॉइस ही नहीं था, वो वाला डिपार्टमेंट उसे मिल गया। ठीक है, तो अब नौकरी है, नौकरी सबको प्यारी है, तो उसने भैया ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ कि बीपीएससी फिर से निकाल दिया एग्ज़ाम। मान लीजिए 17 में उसका सिलेक्शन हुआ था, अब 19 में फिर निकला बीपीएससी का। अब इस बंदे ने क्या किया कि भैया चलो हम 19 में भी एग्ज़ाम देते हैं। अब क्या हुआ कि इसने फिर से थोड़े से इम्प्रूवमेंट करके 4th नंबर में चला गया। कहाँ चला गया? 4th नंबर में। अभी भी इसको मन नहीं भर रहा है। अब भैया 2020 में फिर निकला एग्ज़ाम। अब इस बंदे ने क्या किया कि 2020 वाला भी एग्ज़ाम दे दिया। अब ये आ गया 3 नंबर पे। अब ये 3 नंबर पे सेलेक्ट हो गया। फिर भी इसे मन नहीं भरा और फिर 2022 में फिर से एग्ज़ाम आई। अब ये बंदा फिर बोला कि हम फिर देंगे। अब ये चला आया 2 नंबर पे। फिर भी सिलेक्शन मन इसका नहीं भरा है और 2025 का 29/2025 में भी इसने फॉर्म भर दिया, 29/2025 में भर दिया। अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन की पूरी पूरी उम्मीद ले रखा है और 1 में ये सेलेक्ट होगा। अब इससे हुआ क्या? अब इसे देखिए, मान लीजिए कोई वैकेंसी में अगर 100 सीटें निकलती हैं सपोज, और अगर रीयूज वाले ही 40 सीटें खा जाएं, चाहे वो कैटेगरी से सेलेक्ट हों चाहे वो यूआर से सेलेक्ट हों, 40 सीटें खा जाए तो 60 में कंपटीशन काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि नए बंदे तो फिर वही आएंगे जो सबसे टॉपर वाले रहेंगे। और फिर क्या होगा, फिर अगर नेक्स्ट वाली वैकेंसी अगर कम निकले, फिर से 100 निकले, फिर वही 40 यहाँ भी खा रहे हैं। तो लगातार वैकेंसियाँ निकल रही है, लेकिन एक ही जो बंदा है वो हर ईयर में फॉर्म भर रहा है अपने डिपार्टमेंट, अपने स्वार्थ के चक्कर में। और देखिए, जो स्वार्थ नहीं कहेंगे, सब कोई अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, सब कोई अच्छा डिपार्टमेंट चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे बीपीएससी पे लोड बढ़ा, इससे यूपीएससी पे लोड बढ़ा, क्योंकि एक जगह वो रिज़ाइन करता है और दूसरी जगह जाकर ज्वाइन करता है। तो कहीं ना कहीं एक जो बेरोजगार स्टूडेंट है, अगर उसके नज़रिए से देखिएगा तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम टाइप का दिखेगा कि भैया सीटें तो 100 हैं, लेकिन जो टॉपर्स हैं उनको डिपार्टमेंट चेंज करना है, तो 40 तो वही खा जाएंगे, तो बचेंगे आपके 60। आप बोलिएगा तो आप भी टॉपर बन जाइए। बनना आसान है, लेकिन सोचिए कि अगर सब में सीट ही कम होते जाए और ये बैकएंड से सीटें अपनी खाली करते जाएं, तो कितनी ख़राब लगेगी ना कि एक ही एग्ज़ाम हो रहा है, लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है, 40 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 40 लोग उधर से रिज़ाइन दे रहे हैं। तो फिर वही 40 के लिए लगातार वैकेंसी निकल रही है, हम लोग पैसे दिए जा रहे हैं, सब कोई दे रहा है 40। अगर अभी आप एडीओ की देखेंगे तो 900 कुछ सीटें हैं और उसमें 12 लाख से ज़्यादा फॉर्म गिर चुके हैं। अब ये तो यूनिक वैकेंसी है तब, लेकिन सोचो अगर यही एई की बहाली में भी देख सकते हैं आप, तो कहाँ 24,000 25,000 आपकी फॉर्म गिर चुकी है। उसमें कई होंगे, आई थिंक, हमको नहीं लगता कि 2,000 3,000 से कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड होंगे और वो फिर से एग्ज़ाम देने के लिए आ गए होंगे। तो यही कारण है कि यूपीएससी ने अब किया क्या कि भैया आपको अगर आईपीएस मिल जाता है सपोज, तो आपके पास बस 1 साल है एज के लिए, आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। आइदर आप दूसरे साल अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको रिज़ाइन कर देना होगा, ताकि उनकी जो सीटें खाली हुई वो आगे वाली वैकेंसी में एडअप होके संशोधित निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मान लीजिए अभी बीपीएससी एई 29/2025 में जो भी सीटें रहीं, अब यहाँ से क्या हो कि यहाँ स्ट्रिक्ट कर दी जाए कि भैया आप कोई भी इसमें जो एई के पद पे हैं वो नहीं जा सकते, या अगर आपको जाना है तो आप रिज़ाइन कर दीजिए। और मान लीजिए कोई एक वैकेंसी आई 2026 में, इस ईयर में कोई एक वैकेंसी आई, तो अब क्या होगा कि सपोज इसमें ज्वाइन किए थे 50 लोग, अब ये 50 बोल रहे हैं नहीं हमें डिपार्टमेंट ख़राब है हम इसमें जाएंगे, तो ये 50 जैसे ही यहाँ अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे रिज़ाइन करना होगा। अब इसमें सीटें निकली थी 100, लेकिन ये बढ़ा के कर देंगे 150। ठीक है, तो ये चीज़ें बढ़िया हो जाएगी, कि भैया चलो तुम 50 वहाँ रिज़ाइन किया तो 50 फट से यहाँ बढ़ गया, तो इनकी सीटें वैकेंट नहीं रहेगी, इनकी सीटें फिर से आ जाओ तुम कंपटीशन में और लगो, ये बढ़िया हो जाएगा। तो यही चीज़ यूपीएससी ने देखा कि बार बार एग्ज़ाम ले रहे हैं, हमारी सीट्स बढ़ रही हैं, लेकिन कैंडिडेट्स वही रिपीटेड हो रहे हैं, तो इसी में उन्होंने ये एक नया संशोधन किया है। बाकी आप बताइए आपको कैसा लगे, और क्या बीपीएससी में भी इसे लाना चाहिए कि नहीं। बहुत दिन से पहले से ही स्टूडेंट इसकी मांग कर रहे हैं, और यहाँ मांग इसलिए भी बढ़ रहा है, आपको बताते चलूँ, यहाँ मांग एक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि 25% का वेटेज है यहाँ पे, जो कि 400 मार्क्स में अगर हम बात करें तो 133 मार्क्स है,
और ये कैसे होता है इसकी पूरी एक वीडियो मैंने बना के रखी है, आप जाके आराम से मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब ये वाली जो मांग हो रही है ये मिलती है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पे जो एई के पोस्ट पे काम कर रहे हैं उनको ये प्रति वर्ष 5% मार्क्स का बेनिफिट मिलता है। ऐसे तो 5 मार्क्स बोलते हैं, लेकिन जब ये 100 से ज़्यादा मार्क्स का अगर एग्ज़ाम हो तो ये 5% में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट वाले क्या किए, 2017 में ज्वाइन किया, वहाँ एई का मन नहीं लगा उनको डिपार्टमेंट में, 2018 में ज्वाइन किया, वहाँ पे भी 25% का उन्होंने वेटेज ले लिया। अब सोचिए 2019 में भी 25% का वेटेज ले रहे हैं। तो यहाँ पे तो खेला और बहुत बृहत स्तर पे चल रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नहीं है, उनको बहुत ही परेशानी और बहुत ही हाई कट ऑफ का सामना करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप मानिएगा तो एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं, 400 में 133 मार्क्स अगर घटाते हैं आप, तो यहाँ से 7, यहाँ से आपके बच गए 6 और यहाँ से बच गए आपके 3 में से गए 267। कोई अगर 267 मार्क्स ले आता है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, तो यहाँ से उसे पूरे 100% मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये एक बड़ा सवाल हो जाएगा कि उनको आप 250 मार्क्स में आप उनका इतना परसेंटेज हाई चला जाएगा कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को सोचना भी मुश्किल है। कहीं वो 300 ले आए तो गर्दा ही उड़ा देंगे। तो बात वही है घूम फिर के कि एक ही चीज़ को बार बार उसका बेनिफिट लेकर डिपार्टमेंट या कुछ चीज़ें चेंज करना ना खाली फ्रेशर्स के लिए परेशानी है, बल्कि वो सभी संस्थाओं के लिए भी परेशानी बन गई है जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि उन्हें भी एग्ज़ाम के लिए खर्च तो उठाना ही पड़ता है। सरकार को इसके लिए अच्छी खासी पेमेंट तो करनी ही पड़ती है। सेंटर मैनेज करना पड़ता है, आपको ओएमआर मैनेज करना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर मैनेज करना पड़ता है, और एप्लीकेशन फ़ी तो बीपीएससी की 100 रुपये हो ही गई है। तो भर भर के फॉर्म तो गिर ही रहे हैं। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जिसको यूपीएससी ने अपने देखा, और होपफुली कि यूपीएससी से प्रभावित बीपीएससी भी कुछ ऐसा करे ताकि जो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट है उनको हाई कट ऑफ का सामना ना करना पड़े। रेस्ट आप बताइए, क्या ये बीपीएससी में अलाउ होना चाहिए या नहीं? ये मेरी अपनी थिंकिंग है। ये किसी को दबाव या किसी अति में उकसाने की चीज़ें नहीं है, ये बस अपनी चीज़ें हैं कि हाँ ऐसी होनी चाहिए। अगर ये होती है तो कहीं ना कहीं फ्रेशर्स को थोड़ी सी राहत मिलने की पूरी संभावना है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या बीपीएससी यूपीएससी से प्रभावित होकर नेक्स्ट ईयर में भी ये कदम उठाएगा या नहीं? क्या एई में भी ये कदम आएगा? क्या जो अपना नॉर्मल वाला बीपीएससी होता है जो सिविल कंबाइंड होता है उसमें भी ये चीज़ें आप देखते होंगे, उसमें भी बीपीएससी ये अप्लाई कर सकता है या नहीं? रेस्ट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम गवर्नमेंट स्कोप है। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं आपके पास, ताकि एक छोटी मोटी आपको सहायता मिल जाए और गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसियाँ हैं उनकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। चलिए, गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।